हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BES 141 पेडागॉजी ऑफ साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, हाउ विल यू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी इन योर क्लास? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि साइंस टीचर अपनी क्लास में वैलेंसी का कॉन्सेप्ट कैसे समझा सकता है। इसमें डेफिनेशन, टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम एक्टिविटीज और एग्जाम्पल्स के जरिए एक्सप्लेन करना है ताकि स्टूडेंट्स को इजीली समझ आए। आंसर। इंट्रोडक्शन। वैलेंसी केमिस्ट्री का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कैसे कंबाइन होता है। सिंपल शब्दों में, वैलेंसी एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज, गेन या शेयर करता है स्टेबल होने के लिए। टीचर का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन्हें इस कॉन्सेप्ट को मॉडल्स, डायग्राम्स और एग्जाम्पल्स के जरिए सिंपल बनाकर समझाना होता है। मेन बॉडी। ए, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझना। डेफिनेशन। वैलेंसी एक एटम की वो कैपेसिटी होती है जिससे वो दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाता है। साइंटिफिक बेस। ये एटम के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल्स, हाइड्रोजन H 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इक्वल 1, ऑक्सीजन O 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी इक्वल टू नाइट्रोजन N 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी इक्वल 3। इन एग्जाम्पल्स के जरिए स्टूडेंट्स इजीली समझ लेते हैं कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है। बी, वैलेंसी सिखाने के टीचिंग स्ट्रैटेजीज। प्रायर नॉलेज से स्टार्ट करना। पहले स्टूडेंट्स से एटम स्ट्रक्चर रिवाइज करवाओ। पूछो, एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, ताकि उनका इंटरेस्ट बढ़े। विजुअल एड्स और मॉडल्स का उस बॉल एंड स्टिक मॉडल्स या इलेक्ट्रॉन डायग्राम्स से एक्सप्लेन करो। पीरियोडिक टेबल दिखाकर बताओ कैसे वैलेंसी ग्रुप्स के हिसाब से चेंज होती है। रूल बेस्ड एक्सप्लेनेशन। रूल समझाओ। एटम्स जिनके पास 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उन्हें लूज करते हैं, और जिनके पास 5, 6 या 7 होते हैं वो गेन करते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम ना, वैलेंसी 1 क्लोरीन Cl, वैलेंसी 1 दोनों मिलकर NaCl बनाते हैं। सी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी। कलर्ड बॉल से एटॉमिक मॉडल्स बनवाकर स्टूडेंट्स को दिखाओ कि एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं। ग्रुप वर्क। स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में बांटो और उन्हें पीरियोडिक टेबल से कुछ एलिमेंट्स के वैलेंसीज निकलने को बोलो। वर्कशीट प्रैक्टिस। एक्सरसाइज डू जैसे MgO-CN की वैलेंसी फाइंड करो। स्टूडेंट्स को कॉम्पाउंड्स बनाने को बोलो जैसे MgO-H2O-CO2। इन एक्टिविटीज के जरिए स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को फील करते हैं और उस याद रखते हैं। डी, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और रीइंफोर्समेंट। डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। बताओ कि नमक NaCl, पानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सब वैलेंसी पर बेस्ड कॉम्पाउंड्स है। रीइंफोर्समेंट। क्विज़ेस, फ्लैश कार्ड्स या शॉर्ट गेम्स से रिवीजन करवाओ। पेयर लर्निंग एनकरेज करो, स्टूडेंट्स एक दूसरे को समझाएं। कंक्लूजन। वैलेंसी सिखाने का बेस्ट तरीका है कॉन्सेप्ट को सिंपल और प्रैक्टिकल बनाना। जब टीचर एग्जाम्पल्स, मॉडल्स और एक्सपेरिमेंट्स का यूज करता है तो स्टूडेंट्स के लिए कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग और क्लियर बन जाता है। इससे वो सिर्फ डेफिनेशन नहीं बल्कि रियल लाइफ में वैलेंसी का इंपॉर्टेंस भी समझ लेते हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 10. State the difference between kinetic and potential energy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है और दोनों के बीच का डिफरेंस लिखना है। हमें बताना है कौन सी एनर्जी मोशन से जुड़ी है और कौन सी पोजीशन से, और दोनों के सिंपल एग्जाम्पल्स देने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। एनर्जी फिजिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है वर्क करने की कैपेसिटी। एनर्जी के दो मेन टाइप्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन से होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो किसी ऑब्जेक्ट में उसके पोजीशन या स्टेट की वजह से स्टोर होती है।
इन दोनों का डिफरेंस समझना साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे मोशन और ग्रेविटी समझने के लिए बहुत जरूरी है। मेन बॉडी। 1. काइनेटिक एनर्जी का मतलब और डेफिनेशन। डेफिनेशन। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से होती है। फॉर्मूला KE = 21 mv²। एक्सप्लेनेशन। जितनी ज्यादा स्पीड और मैस होगा, UTNI ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। एग्जाम्पल्स। चलती हुई कार, बहता हुआ पानी या घूमता फैन सब में काइनेटिक एनर्जी होती है। जब तीर छोड़ा जाता है, वो चलने लगता है और काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। की पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी मोशन पर डिपेंड करती है। 2. पोटेंशियल एनर्जी का मतलब और डेफिनेशन। डेफिनेशन। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट में उसके पोजीशन या कंडीशन के वजह से स्टोर होती है। फॉर्मूला PE = mgh। एक्सप्लेनेशन। जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट पर होता है तो USME पोटेंशियल एनर्जी होती है जो गिरते वक्त काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। एग्जाम्पल्स। ऊपर रखा पत्थर, खींच कर रखा स्प्रिंग या दम में रूखा पानी। जब ये मूव करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। की पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट के हाइट या शेप पर डिपेंड करती है। 3. काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का रिश्ता। दोनों मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म्स हैं जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल। पेंडुलम जब स्विंग करता है, टॉप पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक कम। नीचे आते वक्त काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और पोटेंशियल कम। ये एग्जाम्पल एनर्जी के कंजर्वेशन प्रिंसिपल को दिखाता है। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ फॉर्म बदलती है। कंक्लूजन। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स के 2 सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी फॉर्म्स है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा मोशन से जुड़ी होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन से। दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होती है और एनर्जी कंजर्वेशन का बेसिक प्रिंसिपल समझाती है। इनका समझना हर साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 11. Identify a topic which you would like to teach in a science class of the secondary level. Develop a unit plan using concept mapping for the topic you have chosen. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें एक साइंस टॉपिक चूज करना है जो सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा सके, और उसके लिए एक यूनिट प्लान बनाना है जिसमें कॉन्सेप्ट मैपिंग का यूज हो। हमें बताना है कि यूनिट प्लान क्या होता है, कॉन्सेप्ट मैपिंग का क्या रोल है, और एक एग्जाम्पल के थ्रू दोनों का प्रैक्टिकल यूज दिखाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एक यूनिट प्लान एक डिटेल्ड टीचिंग प्लान होता है जिसमें टीचर एक टॉपिक को सिस्टमैटिकली प्लान करता है, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स, एक्टिविटीज और इवैल्यूएशन के साथ। कॉन्सेप्ट मैपिंग एक विजुअल टेक्निक है जिसमें कॉन्सेप्ट्स के बीच के रिलेशंस को डायग्राम के फॉर्म में दिखाया जाता है। यहां हम द वाटर साइकिल टॉपिक चूज कर रहे हैं, जो सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एनवायरनमेंट और नेचर दोनों से रिलेटेड है। मेन बॉडी। 1. यूनिट प्लानिंग और उसकी इंपॉर्टेंस। डेफिनेशन। यूनिट प्लान एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क होता है जो एक टॉपिक को स्पेसिफिक टाइम पीरियड में सिखाने के लिए उस होता है। पर्पस। टीचिंग को ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव बनाता है। बेनिफिट्स। कंटेंट का लॉजिकल सीक्वेंस मिलता है। टीचिंग मटेरियल्स और एक्टिविटीज सही तरीके से प्लान होती है। स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। एक अच्छा यूनिट प्लान टीचर को गोल ओरिएंटेड और एफिशिएंट बनाता है। 2. कॉन्सेप्ट मैपिंग अर्थ और फायदे। कॉन्सेप्ट मैपिंग एक डायग्रामेटिक टूल है जिसमें एरोज और कीवर्ड्स के थ्रू कॉन्सेप्ट्स के रिलेशंस दिखाए जाते हैं। इस आइडिया को जोसेफ नोवैक 1970 ने डेवलप किया था। फायदे। डीप लर्निंग होती है, रोट लर्निंग नहीं। स्टूडेंट्स इजीली कनेक्शन समझ लेते हैं। रिवीजन और इवैल्यूएशन दोनों में हेल्प करता है। कॉन्सेप्ट मैप टीचिंग के हर स्टेज पर उस हो सकता है, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन या समरी के लिए। 3. एग्जाम्पल यूनिट प्लान टॉपिक। द वाटर साइकिल टॉपिक। द वाटर साइकिल क्लास 9। ड्यूरेशन 6 पीरियड्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट्स को वाटर साइकिल के कंटिन्यूअस प्रोसेस का कॉन्सेप्ट समझाना। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और कलेक्शन के स्टेजेस को एक्सप्लेन करना। वाटर कंजर्वेशन के इंपॉर्टेंस पर अवेयरनेस डेवलप करना। टीचिंग एड्स, कॉन्सेप्ट मैप चार्ट, डायग्राम्स और वीडियोस, मॉडल्स और पोस्टर्स, लर्निंग एक्टिविटीज। इंट्रोडक्शन,
एनिमेशन दिखाकर टॉपिक इंट्रोड्यूस करना, क्वेश्चन पूछना, बारिश का पानी कहाँ जाता है, डेवलपमेंट, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन के स्टेजेस एक्सप्लेन करना, स्टूडेंट्स से एक कॉन्सेप्ट मैप बनवाने का एक्टिविटी करवाना, ग्रुप डिस्कशन ऑन वाटर पोल्यूशन और ह्यूमन इम्पैक्ट, evaluation, शॉर्ट क्विज और ओरल क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट मैप्स का प्रेजेंटेशन। 4. कॉन्सेप्ट मैप ऑफ वाटर साइकिल, मेन कॉन्सेप्ट, वाटर साइकिल, सब कॉन्सेप्ट्स, इवेपोरेशन, पानी सनलाइट से वेपर बनकर ऊपर जाता है, कंडेंसेशन, ये वेपर क्लाउड्स में बदलता है, प्रेसिपिटेशन, क्लाउड से पानी बारिश या स्नो के रूप में गिरता है, कलेक्शन, पानी रिवर्स, ओशंस और लेक्स में इकट्ठा होता है, प्रोसेस, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन, फिर से इवेपोरेशन। इस डायग्राम के थ्रू स्टूडेंट्स इजीली साइकिल का फ्लो समझ पाते हैं। 5. यूनिट प्लानिंग में कॉन्सेप्ट मैपिंग का रोल, कॉन्सेप्ट्स के बीच के रिलेशंस क्लियर करता है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इजीली विजिबल होते हैं, स्टूडेंट्स के थिंकिंग और पार्टिसिपेशन को बढ़ता है, टीचर और लर्नर दोनों के लिए पूरा ओवरव्यू देता है। कॉन्सेप्ट मैपिंग एक पावरफुल टीचिंग टेक्निक है जो साइंस को विजुअल और एंगेजिंग बनाता है। कंक्लूजन, अंत में एक कॉन्सेप्ट मैपिंग के साथ बना हुआ यूनिट प्लान टीचिंग को सिस्टमैटिक और इंटरैक्टिव बना देता है। वाटर साइकिल टॉपिक का एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे विजुअल अप्रोच से स्टूडेंट्स को डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। इससे लर्निंग फन, मीनिंगफुल और लॉन्ग लास्टिंग होती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।